फ्लाइट में बम, फिर अफरा तफरी का माहौल। इस टेंशन से एयरलाइंस को हर घंटे 13 से 14 लाख रुपए तक का हुआ नुकसान। जी हां, महज 3 दिनों में ही भारतीय एयरलाइन को 13 बार बम की अफवाहों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इन उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई या फिर उन्हें रद्द करना पड़ा। सोचिए, आप किसी फ्लाइट में सफर कर रहे हैं और अचानक कैप्टन उस विमान में बम रखने होने की धमकी मिलने की खबर देते हुए कहे इस फ्लाइट को अब डाइवर्ट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में न केवल आप और उस विमान में सवार या सभी यात्री तनाव में आ जाएंगे, बल्कि संबंधित एयरलाइन के भी लिए ये बड़ा सिरदर्द साबित होगा। दरअसल किसी भी फ्लाइट को अचानक डाइवर्ट करने और गंतव्य तक देरी में पहुंचने में ऑपरेशनल कॉस्ट में बड़ा इजाफा होता है। बीते कुछ दिनों में भारतीय एयरलाइंस को इन्हीं परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऑपरेशन कास्ट में होता है बड़ा इजाफा। जी हां, बीते कुछ दिनों में इंडियन एयरलाइंस को इस तरह की झूठी कई अफवाहों का सामना करना पड़ा है, जिसमें फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई है। इसके चलते उन्हें ऑपरेशनल कास्ट में भारी वृद्धि हुई है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इस तरह की हरकत एक महज एक शरारत है और इससे कुछ हानि नहीं हुई होगी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी स्थितियों का बनना एयरलाइन का भारी नुकसान कराने वाला साबित हो सकता है। और ऐसे समय में जब सबसे व्यस्त ट्रेवल सीजन के दौरान सबसे पहले ही विमान कंपनियों को आसमान छूते खर्चों में जूझ रही हैं। विमान विशेषज्ञों का कहना है कि बम की अफवाह से उड़ान मार्ग परिवर्तन होने के कारण एयरलाइंस को प्रति घंटे करीब 13 से 14 लाख रुपए तक का नुकसान होता रहता है। 3 दिन में 13 से ज्यादा बम की धमकियां मिली। जी हां, बीते महज 3 दिनों में ही भारतीय एयरलाइंस को 13 बार बम की अफवाहों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई या फिर उन्हें रद्द करना पड़ा। हालांकि ये धमकियां अक्सर झूठी ही साबित हुई हैं, लेकिन इनसे एयरलाइनों को वास्तविक में बहुत बड़ा झटका लगा है। हाल ही में फ्रैंकफर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली विस्तारा की फ्लाइट में ऐसी घटना सामने आई है, जब एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया पर इसे सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी। उन्होंने बताया कि फ्लाइट को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में उतारने के बाद जांच के लिए आइसोलेशन में ले गए। जी हाँ, महंगा सौदा बन रहा है इन धमकियों से निपटना। भारतीय एविएशन सेक्टर से जुड़े एक सूत्र ने बिजनेस टुडे को बताया कि हालांकि हमारे पास अभी तक कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एयरलाइनों को कम से कम 14 से 15 लाख हर घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसके अलावा इस स्थिति में एयरलाइनों को चालक दल के लिए ओवर टाइम वेतन देने के कारण चक्कर लगाने के लिए अतिरिक्त ईंधन और फंसे हुए यात्रियों के लिए होटल में ठहरने से अतिरिक्त खर्चों का भी सामना करना पड़ रहा है। इन सब कारणों से बम धमकियों से निपटना अब महंगा बन जाता है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे BCAS कहते हैं, और गृह मंत्रालय MHA अन्य एजेंसी के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। इन धमकियों से जोखिम का आकलन करने और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए एक बम खतरा आकलन समिति का गठन किया गया है। एजेंसियों की इस तरह की फर्जी कॉल्स के स्रोतों की पहचान करने में लगी हुई है। ऐसा विचार किया जा रहा है कि इसमें सम्मिलित अपराधियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है।